जीवन में दो सार है, एक तो संतों का संग और दूसरा शब्द का रंग। नानक जी से पूछा गया, नानक जी सत्संग करते करते उत्तर भारत से चलते चलते पहुंच गए लंका। अपना डेरा डाला, बाला मर्दाना साथ था। वहाँ के धार्मिक राजा को पता चला कि उत्तर भारत से पंजाब आदि में अलग जगह ते चला के नानक नाम के कोई फकीर आए। लंका के उस समय के राजा नानक जी के काल के बोलते हैं, बाबा आप क्या सौदा करते हैं? आप सौदागर हैं? बोले हाँ मैं सौदागर हूँ। कई सौदागर हमारी लंका में आते हैं भारत से, तो आप सौदागर हो क्या? बोले हाँ सौदागर हूँ। क्या सौदा करते? बोले ऊंचे संस्कार देने वाला माल देता हूं और नीचे संस्कार वाले पैसे ले लेता हूं। अर्थात मैं दीन हूं, मैं दुखी हूं, मैं पापी हूं, मैं बीमार हूं, ये मैं उनसे ले लेता हूं। और मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, वो सौदा दे देता हूं बदले में। ऐसा मैं सौदागर हूं। अच्छा बाबा, आपका सौदा तो ठीक है, दूसरा सौदा क्या देते हैं? बोले जीवन में पहले श्रद्धा होती है, फिर भजन, फिर सत्संग मिलता है, सत्संग के बाद साधन जप ध्यान मिलता है और उससे प्रेम रस मिलता है। मैं वो भी उनको अपनी बखरी दे देता हूं। बाबा आप क्या फकीर हैं? बोले हाँ। जिसने संशय की फाकी की उसको फकीर कहते हैं। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद में हद मैदान में सोया दास कबीर। ये ऐसा है, ये मैं जानता हूँ उसको जो जानता है, और नहीं जानता हूँ उसको भी जो जानता है। ये हद बेहद में मैं टिका हूँ और दूसरों को टिकाने की यात्रा करवाता हूँ। बाबा आप इधर कैसे आए? बोले ये मेरी वखरी के बिना जीवन रूखा है सबका। आदि भौतिक जगत में कितना भी पाले, रूखा जीवन है। मेरे पास जो वखर है, जो वैरायटी है, जीवन को रसमय कर देती है, ज्ञानमय कर देती है, सुखमय कर देती है। तो यहाँ रूखे जीवन वालों का पता चला, इसलिए उनमें रस सींचने को आया हूँ। राजा ने मत्था टेक लिया, महाराज मैं यहाँ का राजा हूँ, आपके पास सादे वेश में आया हूँ, लेकिन बाहर से लोग समझते मैं बड़ा सुखी हूँ, लेकिन मेरे जैसा कोई दुखी नहीं होगा। राजा और चिंता रहित, राजा और समस्या रहित, राजा और दुख रहित। बाबा ये सब कुछ मेरे पास है, गंदगी और आपके वखर की मेरे को जरूरत है। बोले तुम अकेले को नहीं, सभी को जरूरत है। देवकी ने ऐसा वखर पाया था। आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन देवी की का शादी विवाह करा के तू रथ स्वयं चलाकर उसे ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से तेरे मारने वाला पैदा होने वाला है। कंस ने आकाशवाणी सुनी, देवकी का चोटा पकड़ा, जिसके गर्भ से मेरा शत्रु पैदा हो उसको अभिनव खत्म कर दे। वसुदेव ने कहा देखो
तुम्हारी बहन भी है, स्त्री भी है, निर्दोष स्त्री मारने योग्य नहीं और बहन है। तुम्हारे मारने वाला पैदा होगा, हम तुमको सौंप देंगे। बोले क्या पता क्या हो, हम तुम्हें जेल में रखेंगे। वसुदेव देवकी को जेल में रख दिया। अब देवकी गर्भिणी हुई। जाके देख क्या हूं, मेरा दुश्मन उसके गुफा में है। देवकी को पता था कि ये मेरे बालक का काल है, मेरे ऊपर भी तलवार चलाने की तैयारी की थी। लेकिन देवकी का ऐसा आत्म तेज कि कंस को देखते हुए देवकी कहती, भैया कंस कैसे हो, खुश तो हो। कंस का जोश होश में बदल गया। देवकी की ऐसी प्रसन्नता, ऐसी निर्भीकता का प्रभाव पड़ा कि कंस को कहना पड़ा, हरे गुहा ध्रुवम। देवकी की गुफा में हरि है और मुझे मजबूरी हो गई कि अब मैं देवकी को छोड़कर नमस्कार करके जा रहा हूं। है तो मेरा शत्रु, लेकिन देवकी का हाव भाव और हरि का प्रभाव से मैं सुनिश्चित कहता हूं कि हरि गुहा ध्रुवम। सच्ची, ध्रुव माना सत्य बात, हरि है गुहा में। हरि नाम सिंह को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, चंद्र को भी कहते हैं, और हर जगह जो मौजूद है उस अकाल पुरुष को भी हरि कहते हैं। जिस हरि का नाम लेने से पाप ताप अहंकार विसर्जित हो, सुख शांति और माधुर्य हो, उसे हरि कहते हैं। नानक जी कहते हैं, आप बोलना, भय नाशन दुर्मति हरणा, भय नाशन कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। भय का नाश होता है, इसलिए बच्चों को आदत डालो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चलते फिरते हरि नाम का स्मरण करो। एक व्यक्ति का नाम था सज्जन भैया, लेकिन बदमाश ऐसा कि दुर्जनों को भी शर्मा दे। कभी कभी ऐसा होता है। नाम लक्ष्मी चंद होते कंगले, नाम होता है अमर सिंह और जल्दी मर जाते हैं। नाम होता है पंडित शिरोमणि और होते अंगूठा छाप। वो जिस किसी को देखता, प्रभावशाली व्यक्ति को मीठी मीठी बातें करके अपने घर ले आता और भोजन कराता, और भोजन में ऐसी कोई चीज उसके पास थी विषीली कि पता ही न चले कि विष है। वो आदमी मर जाता और उसका सामान हड़प कर लेता, रोने धोने का नाटक करके अंत्येष्टि कर देता। उस बंदे ने देखा कि इस नानक जी को बहुत लोग मानते और बाला मर्दाना उनकी सेवा में, इनके पास चांदी के रुपए और सोने की अशर्फियां भी बहुत होगी। बाबा मेरे घर के मेहमान हो जाओ, आप मेरी कुटीर पावन करो। जो कुछ सज्जन को ढोंग करना था वो किया। नानक जी हंस पड़े, बोले कुकर्मों की स्याही से तेरी चादर पर काले धब्बे ऐसे लगे कि 100 बार धोएं तो दाग मिटेंगे नहीं। सज्जन कहलाने में सज्जन था, इतना दुष्ट था कि ऐसा बात कोई कहे तो उसका सिर काट सकता था। लेकिन नानक जी का जो शांत स्वभाव था, हरि नाम में विश्रांति थी, उस तेज ने उस सज्जन दुष्ट को, सज्जन नाम वाले दुष्ट को इतना सज्जन बना दिया कि चरणों पे गिर पड़ा कि बाबा
मेरे कुकर्मों की चादर मैली है, लेकिन आप नाम के सौदागर हैं। दर्शन तो हो गया, मुझे मंत्र दीक्षा देकर आप तार दीजिए बाबा। आप नाम के सौदागर, मुझे वही सौदा दीजिए जिससे मेरी मैली चादर स्वच्छ हो जाए। तो नाम और संत का संग, ये दो मनुष्य जीवन के लिए अमोघ साधन है। साधु नाम दर्शनम पातक नाशम, अमोघ दुर्लभ है। एक तो संत का दर्शन सत्संग और दूसरा उनकी मंत्र दीक्षा, अमोघ है, दुर्लभ है। मेरी नानी मर गई थी और शमशान में गई, और शमशान में गई जो ही लकड़ों पर रखा तो नानी हिली। मेरी नानी हिली, मुर्दा हिलने लग जाए तो आप समझो क्या हुआ। रस्सी वस्सी काट के रूट के चल के पैदल आई। नानी से पूछा गया कि क्या हुआ? बोले जैसे और लोगों को मृत्यु का भय, बीमारी का भय किया हुआ तपाता है, कहाँ चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने नामदान ले रखा था, गुरु का दर्शन बार बार किया हुआ था। तो मैं तो ऐसे ही जैसे कुछ झोंका आ जाए, और फिर मैं देखा कि यहाँ तो जमदूत और कोई आक्रांत कर रहे हैं, कोई पीड़ित हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि अरे मेरे को इधर कैसे लाए हो? एलिजाबेथ मरी है, सिकंदर मरा है तो लाचार होकर मरा है, और मेरी नानी मरी है तो जमदूतों को डांट के आ रही है। ब्रह्मज्ञानी संग धर्म राज करे सेवा। बोले तुम हेमी बाई हो ने? बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में बहुत सारी हो, जैसे कमला बाई हिसार में कितनी कमलाएं होगी, नहीं होगी? हाँ, तो हेमी बाई पूरा नाम? बोले हेमी बाई पोहुमल। बोले नहीं नहीं, हमारे पति का नाम दूसरा है। तो बोले हेमी बाई प्रीतम दास। बोले नहीं, तो हेमी बाई पहलाज राय। बोले नहीं, तो भाई बोल देने। अरे हम नाम नहीं लेते, तू बोलता जा, मैं हाँ बोल दूंगी। नाम में ऐसा हौसला, ऐसा तेज प्रभाव, जहाँ तहाँ झुक जाए, जहाँ जहाँ सुकड़ जाए, वो निस्तेज आदमी है। जिसके जीवन में गुरु दीक्षा है वो जहाँ तहाँ सुकड़ेगा नहीं। वो सर नहीं कि हर दर पर झुक जाए, और वो दर नहीं जहाँ सज्जनों का सर न झुक जाए। सच्चे संतों के दर पर सज्जनों का सर झुक जाता है। वशिष्ठ जी के चरणों में राम का सर झुक जाता है, लेकिन रावण के यहाँ राम का सर नहीं झुकता है। राम के तीर के निशाने रावण पर आते हैं। भौतिक जगत में रावण तो इतना ऊंचा था कि आज का कोई नेता या राजा या कोई राष्ट्र इतना ऊंचा हो ही नहीं सकता। लंका सोने की, लोगों के दीवारें सोने की, और उड़ने की शक्ति, रूप बदलने की शक्ति प्रजा में। दैत्य भी ऐसे कि यहाँ की सेना तो बेचारी धूल चाट जाए, ऐसे ही सब सामग्री संपन्न था। फिर भी आध्यात्मिक और आदि दैविक शक्ति से वंचित होने के कारण रावण की क्या दुर्गति हुई। विकास विकास विकास, धन्यवाद। विकास की दुहाई देने वाले वोट बैंक भले बना लो, लेकिन भौतिक विकास वास्तव में विकास ही नहीं है। सच्चा विकास तो आदि दैविक और अध्यात्म है। जितना अध्यात्म और आदि दैविक विकास होगा, उतना ही भौतिक विकास तुम्हारे शरणागत रहेगा। नहीं तो भौतिक विकास तुम्हारे विनाश का साधन बनेगा। जो भी विकसित देश है उनकी बड़ी दुर्दशा है। हर 10 सेकंड में आत्महत्या होती है अमेरिका में, हर 16 सेकंड में बलात्कार होता है, हर 18 सेकंड में सेंधमारी होती है। हर एक लाख आदमी के पीछे 425 आदमी क्रिमिनल है, जबकि हमारे यहाँ तो केवल 15-20 आदमी का आंकड़ा आया। प्रसन्न रहने वाले देशों में अमेरिका का 109वां नंबर आया, जबकि भारत एक खाली 35वें नंबर पर है। और वो भी मेरे साधकों का सर्वेक्षण नहीं किया हो, नहीं तो भारत पहले नंबर पे होता। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम ओम, दाता जी ओम ओम। हा 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 हा। आपको मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ, सांदीपनी अपने गुरु को एकटक देखते थे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। उनके गुरु जब संसार से विदा हो रहे थे तो सारे चेलों को बुलाया, बेटे अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। अब देखो एलिजाबेथ, सिकंदर, हेनरी, ये बेचारे परेशान होकर मरे।
सिकंदर सिकंदर मरा तो उसे दारा शिको को और एक फकीर को सताने की पीड़ा तपा रही थी। नहीं, औरंगजेब मरते समय 4 दुख होते। एक शारीरिक पीड़ा होती है, दूसरी जिसको सताए या कोई बुरे काम किए हैं वो मानसिक तपान देते हैं, तीसरा जिधर अटैचमेंट है बेटे में, बेटी में, रुपयों में, पैसों में, ये मेरा अधूरा है, वो पीड़ा होती, और चौथा मरकर कहाँ जाएंगे वो पता नहीं। ये आदि भौतिकवादी को ये तकलीफ होती है, लेकिन जिसको आध्यात्मिक और आदि देविक है वो इन तकलीफों के सिर पर जीते जी पैर रख देता है। अब मेरी नानी की कथा आधे में नहीं छोड़ूंगा। हेमी बाई फलाना फलाना, बोले नहीं। अच्छा हेमी बाई प्रेम कुमार, बोले नहीं, आगे वाला नाम ठीक है, कुमार की जगह पर चंद लगाओ तो। बोले हेमी बाई प्रेमचंद, बोले हाँ बेटा तेरा भला हो। यमराज ने कहा है मूर्खो, इसको कैसे ले आयो, जल्दी से वापस छोड़ गए। 39 साल मेरी नानी जी। मौत तो सबकी आती है, लेकिन निगुरे लोग आदि भौतिक शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानते, मन के दुख को अपना दुख मानते और चित्त की चिंता को अपनी चिंता मानते। लेकिन जिन्होंने सतगुरु का नाम लिया है, सतगुरु का सत्संग सुना है, उनका ज्ञान खुल गया है। बोले शरीर बीमार है, मैं उसको जानता हूँ, मन में दुख है, मैं उसको जानता हूँ। तो एक्सीलेटर देना तो बंद हो गया, जानते हैं तो उससे पृथक हो गए। तो न बीमारी गहरी उतरती है, न दुख गहरा उतरता है, न चिंता गहरी उतरती है, न भय गहरा उतरता है। क्रोध आए उसी समय सावधान रहो, क्रोध आया है मैं उसको देखता हूँ। आप ठीक क्रोध का यूटिलाइज करेंगे, क्रोध आपको तपाएगा नहीं तो क्रोध आपका खून पॉइजन में बदल देता है। 1.25 आउंस खून पॉइजन में बदल जाता है, लेकिन क्रोध को देखने वाले होंगे तो खून पॉइजन नहीं होगा। आप क्रोध करके अनुशासन करके व्यवस्था कर सकते हो। क्या करता है, ऐसी डांट मेरी तो नकल है। गुरुजी ऐसी ऊंची बात बता रहे थे सत्संग में, मेरी समाधि ध्यान लग गया तो गुरुजी ने डांटा ही, क्या करता है। सत्संग के समय गुरु को एकटक देखते हुए सत्संग सुनना चाहिए, समाधि लगाने की जगह ये नहीं है। ऐसी कृपा की डांट हुई कि अभी तक याद है, और उस डांट ने भी मेरा भला कर दिया। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। ऐसे बरसते गुरु जी। तो आपके जीवन में एक तो नाम आ जाए और संतों का संग बार बार मिले, ये 2 चीजें मिलेगी तो आदि भौतिक जगत आपको तपाएगा नहीं, दुख नहीं देगा।